तो मैं ये बता रहा था कि पाई चार्ट जो होता है उसमें जो भी डेटा रहता है वो आपको सर्कल में दिया रहता है, ठीक है। और ये आपको दो फॉर्म में दिया रहता है, या तो ये कंप्लीट डेटा को किस फॉर्म में देता है, परसेंटेज के फॉर्म में देता है या एंगल के फॉर्म में देता है, ठीक। अगर परसेंटेज के फॉर्म में देता तो एक कंप्लीट जो सर्कल है उसका वैल्यू कितना होगा 100%, और अगर एंगल के फॉर्म में देगा तो कंप्लीट का वैल्यू कितना होगा 360 डिग्री ये एंगल होगा, ठीक, एंगल के टर्म पे। क्लियर। अगर हम दोनों का कुछ रिलेशन बनाना चाहे तो बन जाएगा 100%, यानी किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा उस हिसाब से 3.6 डिग्री। क्लियर। इसको आप नोट करके रखना कि 1% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 3.6 डिग्री होता है। क्लियर। उसके बाद इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगना है वो आपको लगना है, एक तो एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट और परसेंटेज का, ठीक। ये जो दो चीज़ है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यूज़ होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब क्वेश्चन जो लेवल आएगा, जिस लेवल का आएगा वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। इतना नोट कर लिया आप लोग को तो कल हो गया था ये, ठीक। चलो अब एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, ठीक। जैसे कि एक आपको सर्कल दिया है, ठीक, ये परसेंटेज के टर्म पे है। ये आपका मान के चलो 15% है, ये मान के चलो आपका 5% है, ये मान के चलो 30% है, ठीक। ये आपका मान के चलते हैं आपका 40% है, और ये आपका मान के चलते हैं 10%। तो ये कंप्लीट 100% हो जाएगा, ठीक। आपको कुछ इस टाइप का वैल्यू दिया है कि ABCDE जो है उसका टोटल ये कुछ टाइप का इस टाइप का बटा हुआ है, ठीक। ये कंप्लीट सर्कल का जो वैल्यू है वो मान के चलते हैं आपको दिया है 20,000, ठीक। आपको जो कंप्लीट सर्कल का वैल्यू कितना दिया है 20,000 दी है। अगर आपको यहाँ से पूछा जाए कि E का वैल्यू कितना होगा तो कितना होगा बताइए, कितना 2,000, ठीक। देखो ये जो कंप्लीट सर्कल का वैल्यू है कितना है 20,000 है, वो किसके बराबर है 100% के बराबर है। ये सर्कल जो है 100% के बराबर है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि भाई 100% का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 20,000 है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 होगा ना, ये दो ऐसे कटेगा तो, अरे अरे हाँ हाँ ये, ठीक। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि E का वैल्यू कितना परसेंट है 10% है, तो ये कितना हो जाएगा 200 गुना 10 यानी कि 2,000, ठीक। सेम चीज़ अगर मैं D का बोलूँ तो कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। 40%, 1% का वैल्यू 200 है तो 40 गुना 200 8,000, ये कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 3,000 हो जाएगा, ठीक। यानी कि आपको कहीं ना कहीं से 1% का वैल्यू निकालना होगा और उसके बाद जो है क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसी क्वेश्चन में एक दूसरा मैं देता हूँ आपको वैल्यू, है ना, कि आपको बोला जा रहा है कि C का जो वैल्यू है वो 9,000 है, ठीक। यानी कि C जो वैल्यू है उसका कितना वैल्यू है 9,000 है। तो एक तो आपको बताना है कि अगर C का 9,000 है तो B का कितना होगा वो बताना है, और कंप्लीट का वैल्यू कितना होगा वो बता कंप्लीट का वैल्यू कितना होगा वो बताना है। तो चलिए बताइए कितना होगा 1,500 हो जाएगा, और कंप्लीट 30,000, ठीक। देखो ये कैसे हुआ, C का वैल्यू कितना है 9,000 है, परसेंटेज में कितना है 30% है, यानी कि 30% का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9,000 है। 30% का वैल्यू 9,000 है ना, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 300 होगा, ठीक। ये ऐसा, और ये 300 हो जाएगा। क्लियर। 1% का वैल्यू 300 हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं
कि बी का कितना परसेंट है, 5% है, तो 5 गुना आप कर लो 300, ये हो जाएगा आपका कितना, 1500। ठीक, यहाँ से बी का परसेंटेज आ जाएगा। और आपको पता है कि कंप्लीट जो है वो कितना होता है, 100% होता है। तो 100% कितना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा कंप्लीट का, 30,000। तो ऐसे करके ये बनता है। क्लियर? या तो आपको कंप्लीट का वैल्यू दे देगा या तो आपको किसी एक पर्टिकुलर का वैल्यू दे देगा। तो ऐसे करके आपको बनाना होगा। कंप्लीट यानी कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट नहीं, वो तो सिर्फ सी का वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है वो। क्लियर? ठीक है, चलो। तो ये तो हो गया परसेंटेज के टर्म पे। एंगल के टर्म पे देखते हैं हम लोग अब। ये ठीक है, क्लियर? अब हम लोग एंगल के टर्म पे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए कि डी का जो सेंटर एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, तो कैसे होगा, वो कितना आएगा वैल्यू? हाँ, तो कितना आएगा वैल्यू, ये पूछ रहा हूँ। 144 समथिंग। ठीक, देखो ये एंगल पूछेगा ना, तो पहला लाइन बताया था मैं, 1% का वैल्यू कितना होता है, 3.6 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना है, 40% है, तो 40 गुना 3.6 कर लो, तो हो जाएगा, शून्यम शून्य हो जाएगा, और 6 चौक 24 है ना, हासिल आई 2, 4 तिया 12 और 2 14, तो 144 इसका आंसर होगा, 144 डिग्री इसका आंसर होगा। क्लियर है? ठीक, चलो अब ये हो गया। अब मैं एंगल के उस पर बताता हूँ, एंगल के। ये एंगल एग्जैक्ट नहीं है ना, बस ऐसे रैंडम बना रहा हूँ मैं। कितना बच जाएगा फिर, ये हो जाएगा 180। ठीक है, और ये भी 180 हो, 360 तो ऐसे ही हो गया। इसको 90 डिग्री कर देते हैं, ये वाले को। हाँ जी, हाँ जी, और इसको 30 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, ABCDE इसका नाम दे देते हैं। क्लियर? अब आपको जो है ये 360 हो रहा है कि नहीं, एक बार देखना। तो ये 120 हो जाएगा, ये 180, और ये दोनों 180 है, तो 360। कंप्लीट जो सर्कल है वो 360 डिग्री का बन गया है। क्लियर? अब आप लोग को वैल्यू दिया जा रहा है कि कंप्लीट है ना, कंप्लीट का जो वैल्यू है वो 72,000 है। कंप्लीट सर्कल का वैल्यू कितना है, 72,000। तो आपको बताना है कि सी का वैल्यू कितना होगा, और बी का वैल्यू कितना होगा, और बी माइनस सी का वैल्यू कितना होगा। बी माइनस सी नहीं, डी माइनस ए का वैल्यू कितना होगा, वो आपको बताना है। चलिए बनाइए इसको। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग 100% बराबर इतना लेते थे वैल्यू, आप क्या लेंगे, 360 डिग्री बराबर इतना वैल्यू। ठीक है, चलिए तो बनाइए इसको। ठीक है, मैं ऐसे मन से दिया हूँ, ऐसा मेरे भी एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है। क्या क्या 1-100 ज़्यादा आ रहा है?
एक एक जीरो ज़्यादा आ रहा है कि क्या? तो 360 डिग्री का इक्वल्स टू 72000, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो रहा है? 2000 की 200? 200 आएगा ना? हाँ ठीक है, आप समझ आया क्यों आ रहा था एक एक वैल्यू ज़्यादा, ठीक है। तो अब ऐसे करके आप बनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। तो उस हिसाब से सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1200 कुछ, 12000, हाँ 12000। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 21000, 21000, ठीक। और डी माइनस ए करेंगे तो देखो 15 है तो 3000 कुछ आंसर आएगा उसका। क्लियर है? एक तो ये चीज़ हो गया। अब दूसरा चीज़, इसी क्वेश्चन को आपको ऐसा दे सकता है कि भाई अगर सी का वैल्यू 1800 है ना, सी का वैल्यू 1800 है, तो उस केस में आपको b माइनस ए कितना होगा वो बताना है। चलिए अब बनाइए। सी का वैल्यू कितना दिया आपको? 1800 दिया है, तो b माइनस ए का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। नौ सौ, बी माइनस है, हाँ बी माइनस 900 है ना, ठीक। सिंपल एक तो जो बेसिक तरीका है वो आप बता सकते हो, ठीक। बेसिक तरीका ये है कि आपको 60 डिग्री का वैल्यू 1800 है, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 कुछ हो जाएगा, 30 समथिंग। क्लियर? तो आप ये कर सकते हो कि b माइनस ए करोगे वो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। 30 गुना 30 करूँगा, मेरा कितना आ जाएगा? 900 आएगा। एक चीज़ तो ये है। उसके बाद एक चीज़ और कर सकते हो कि यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 है, और ये जो कंप्लीट वैल्यू है किसका है? 60 का है, तो हाफ वैसे ही हो जाएगा। क्लियर? चलो तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग बनाना, ठीक है। b माइनस से आपका 900 आएगा। आपका कितना आ रहा है? 150। देखो b माइनस ए करूँगा तो कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री आएगा, ठीक। और 1 डिग्री का वैल्यू कितना है मेरा? 30 है, तो ये 900 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये 60 डिग्री का वैल्यू है, ये 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो आपका 1800 है ना। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, 30 होगा, है ना, 30 होगा। तो यहाँ से 30 गुना 30 बराबर 900। तो यही बेसिक आपको सीखना है और कुछ भी नहीं है इसमें फिर। हाँ दोनों तरीका है। क्लियर? आप इसका वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू निकाल लो, दोनों माइनस कर लो। यानी कि वही है, कान को आप इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात एक ही है वाला, ठीक। चलो मैं क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे देता हूँ, उसको आप लोग बनाना, ठीक। है? हाँ, ये कब हुआ बताया क्या? अरे ये लोग मेरा काम बढ़ा दिए। ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं भी ना सर से पूछ लूँगा एक बार, है ना। सर से मेरा है पहचान। मैं तो मिक्सचर एंड एलिगेशन समझ रहा था उसको। मैं ध्यान नहीं दिया उसमें। चलो ये इसको रुक जाओ, है ना, डबल वाला है, हालत ख़राब हो जाएगा। पहले इजी वाला फिर डबल वाला, ठीक। चलो इसको बनाओ। देखो भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना, कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। एक कॉलेज है जिसमें जितने 1000 स्टूडेंट कुछ इनरोल किए हैं, है ना। नहीं 1000 स्टूडेंट नहीं, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो फिर बताओ, समझो।
फैकल्टीज ऑफ कॉलेज मतलब ब्रांच होता है ना, यानी कि ये ब्रांच पे वो एडमिशन हुआ करके। कितना कितना ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन में होना चाहिए वो है। वन 117 बन गया, 117 बनना उसका तो। हाँ साइंस और आर्ट बोल रहे हैं ना, हाँ उतना ही आएगा। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहे हैं। पक्का 3600 कि 36,000? अच्छा अच्छा, एक एंगल का 1 डिग्री का 10 वैल्यू आएगा है ना, तो 3600 आएगा फिर। ठीक, उपासना बना आपसे 3600 आया, ये वाला नहीं आया। देखो अगर 3600 भी ले आए हो मान कर चलो, तो एक चीज़ आप कर सकते हो कि सबका अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो, एक चीज़ वो कर सकते हो। ठीक, क्लियर। देखो इसमें डायरेक्ट कोई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है साइंस में? 1000 है ना। तो इसका मतलब ये कि 100 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना है? 1000 है। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। ठीक, 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। उसके बाद देखो, तो आपको पूछा जा रहा है वाणिज्य में छात्रों की संख्या विधि से कितनी अधिक है। ठीक है, यानी कॉमर्स में आपके जो स्टूडेंट है वो लॉ से कितने अधिक है। तो देखो इसमें 65 डिग्री है और उसमें 45 डिग्री है। कितना डिग्री ज़्यादा है? 20 डिग्री ज़्यादा है। और आपको पता है कि 1 डिग्री का वैल्यू कितना है? 10। तो आपका आंसर रहेगा कितना? 200। क्लियर, 200 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, ये तो खाली पीली दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। विज्ञान तथा कला में छात्रों की संख्या में अनुपात बताइए। देखो रेशो आपका उतना ही आएगा चाहे नंबर कितना भी हो, है ना। इस चीज़ को ध्यान देना, अगर ये डेटा भी दे दिया है तो भी तो उसमें चेंज होगा नहीं। क्लियर, तो ये वाले का आंसर क्या होगा आपका? विज्ञान तथा कला। विज्ञान में कितना है आपका? 100 और कला में कितना है आपका? 120। ठीक, चलो ये डिग्री भी है मान के चलो, तो इसको जब कन्वर्ट करोगे तो दोनों में इंटू 10 करोगे, है ना, क्योंकि 1 डिग्री का वैल्यू 10 है। तो ये 10 तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास कितना बचेगा? 5:6। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका कितना बचेगा? 5:6, यानी कि 5:6 करके बचेगा। क्लियर। उसके बाद बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल का टोटल वैल्यू है 360 डिग्री। 1 डिग्री का वैल्यू आपको 10 हम निकाल चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3600। ठीक, 3600 इसका आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? एकदम क्लियर। चलो, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। चलो इसको बनाओ। बस कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है ना, कैलकुलेट करना है आपको और आंसर लेके आना है।
30,720। उसके बाद सेकंड बताइए, मटेरियल तथा डायरेक्ट खर्च, है ना, दोनों को माइनस कर दो, उसके बाद जितना एंगल आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, डी का उतना आ रहा है 26,880। कैसे? ए का ए आ रहा है और बी का, अब देखो भाई ये पॉइंट में आ गया तो एकदम वो मत हो जाना ना कि पॉइंट में आ गया ऐसा टाइप का। ठीक, छब्बीस हजार 880। ठीक है, वेरी गुड। आ गया आंसर गौरव? आपको कुछ नहीं करना है, बस देखो आपको क्या बोला जा रहा है कि टोटल जो वो है आपका लागत है यानी कि कॉस्टिंग है वो कितना बोल रहा है, 96,000 है। हाँ ठीक है, तो 360 डिग्री के बराबर कितना होगा वैल्यू आपका? 360 डिग्री के बराबर होगा ना? हाँ, 360 डिग्री के बराबर कितना वैल्यू होगा आपका? 9,600, 96,000। तो एक तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 1 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा? 800/3। ठीक है, 800/3 करके वैल्यू आया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है कि मजदूरी में खर्च कितना है। तो मजदूरी आप देख सकते हो कितना है, 115.2 है। तो 115.2 इंटू 800/3 कीजिए। ठीक, तो जो भी आपका वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आप लोग जो लेके आए वो है आपका क्या, 30,720। एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको बोल रहा है कि मटेरियल तथा डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपका मटेरियल है, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, दोनों को माइनस करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 100.8 आएगा, है ना, 100.8 ये आएगा वैल्यू। इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर दो 800/3 का, जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे कि आप लोग का कितना आ रहा है 26,880, तो आपका आंसर होगा 26,880। क्लियर? ये हो गया। चलो और करते हैं क्वेश्चन। चलो ये डबल पाई चार्ट का वैल्यू है ना, देखना ध्यान से बनाना इसको। पहले तो ये पाई चार्ट को बना लो आप लोग, है ना, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखना। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, एक पाई चार्ट आपको दिखाता है जिसमें आपको 24,000 का सैलरी मिला था, और एक पाई चार्ट आपको दिखाता है जिसमें 25,000 का सैलरी मिला था। ठीक है, इसमें ऐसा है कि ए जो है एजुकेशन को दिखाता है, बी सेविंग को दिखाता है, सी ग्रोसरी मतलब सब्जी भाजी, डी आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड फ़ोन बिल। ठीक, और ई जो है मिसलेनियस, चाय पोहा बाहर खा लेते हो ना, वो सब आपका मिसलेनियस में आता है, उसका हिसाब थोड़ी देते हो आप। ठीक, ठेला वेला में जाके बैठे रहते हो, वो सब वाला। क्या सी का ये है ना, सी, इसमें सी ये है, हाँ 4% है वो। अच्छा, अब दिखाऊं क्वेश्चन?
देखो बता रहा फर्स्ट वाले में ए का 47% है, ई का 21%, डी का 14% यानी कि 14%, बी का है आपका 18% और सी है 4%, है ना। सेम आपका ए वाले में ए 50% है, बी 25%, सी 14%, डी जो है आपका 9% है और ई जो है कितना है 2% है। ठीक है आप, हाँ नोट कर लो ना बाजू में कि ए जो है एजुकेशन है, बी जो है वो सेविंग्स है, सी ग्रोसरी है, डी इलेक्ट्रिसिटी है और ई मिसलेनियस, मिसलेनियस बोले तो विविध। ठीक है नोट कर लिए। चलो आप कर लिए, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए आप लोग को। चलो ये आपके सामने क्वेश्चन है 120, 121 और 122। चलो बताओ। अप्रैल माह की तुलना में मई माह में शिक्षा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी कि आपको अप्रैल का वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद मई का वैल्यू निकालना होगा और दोनों के बीच में परसेंटेज इंक्रीज आपको बताना होगा। ठीक, वैल्यू अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो अप्रोक्सीमेट निकाल के आपको सॉल्व करना होगा, है ना। 120 का बी आ रहा है, ठीक है, और बाकी का भी निकालिए। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा अगर आप लोग का किस्मत ख़राब हुआ तो एक पाई चार्ट में जो वैल्यू परसेंट में रहता है और दूसरे पाई चार्ट में वैल्यू जो है एंगल में रहता है, तो उसमें और थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाता है। ठीक, कभी हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं उतना नहीं लगेगा, लेकिन आ गया तो भी होता है। एक और पाई चार्ट होता है जिसमें ऐसा होता है कि एक पाई चार्ट में कंप्लीट का वैल्यू दिया रहता है ना, जैसे बोल देगा कि इतना एक स्कूल में इतना इतना स्टूडेंट है करके, और एक पाई चार्ट में सिर्फ मेल का वो रेशियो रहता है, तो उसमें और हालत ख़राब हो जाता है। चलो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करते रहिए। मैं आप लोग को 6:14 हो रहा है, 6:18 तक का टाइम देता हूँ, 4 मिनट है आप लोग के पास। ठीक है, दिमाग लगाइए, दौड़ाइए, आंसर लाइए।
कर, चलो देखते हैं ना कैसे टाइप का बनेगा। अरे वहाँ पे इस साइड में हाँ बंद तो जाता है। हाँ ठीक, यही है क्वेश्चन, आप लोग नोट कर लिए थे ना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आया, सबका आया फर्स्ट वाला? नहीं आया। 12.35, चलो देखते हैं, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अप्रैल माह की तुलना में मई माह में शिक्षा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना। तो आपको पहले तो ये निकालना है कि अप्रैल में एजुकेशन में कितना खर्चा हुआ, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो 100% है वो किसके बराबर है, 24,000 के बराबर है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 240 होगा, ठीक। 240 ये हो गया। तो एजुकेशन में यहाँ पे 47 हो रहा है, तो 240 इंटू 47 करूँगा तो कितना आएगा वैल्यू, 11,280 पक्का, ठीक, 11,280, ठीक। उसके बाद इसमें देखना होगा अपने को कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1% का वैल्यू कितना होगा, 250 होगा। 100% का 25,000 है तो 1% का 250, क्लियर। तो 250 जब ये हुआ तो 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 गुना 250, ठीक। तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 12,500, क्लियर। तो यही पूछ रहा है कि भाई अप्रैल माह में जो एजुकेशन में खर्चा हुआ था वो मई माह में कितना परसेंट मतलब एक्स्ट्रा है करके, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि निकाल लो कि कैसे निकालते हैं, इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, 12,500 माइनस 11,280 बटे आप क्या रहोगे कितना, 11,280। इसको कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर आएगा। फिर कितना आ रहा है आंसर, क्या 10.82, इससे जो है, हाँ तो आंसर वही है फिर। नहीं ये लोग पीछे मेरे को 12 बोले थे तो मैं उसी को आंसर बता रहा था। देखो इसको कुछ ऐसा करके कैलकुलेट कर सकते हो, इसको माइनस करो कितना आएगा वैल्यू, रुक जाओ, ये हो जाएगा 0, 2 और ये कितना आएगा यार 2 और ये 1, 1220 है ना। ये देखो ये 1220 है और ये कितना है 11,280 है, क्लियर, ठीक। कितना है, एक कितना है आपका 1220 है और एक कितना है आपका 11,280 है, क्लियर। अब आपका देखो ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन है 9.56, क्लियर, 9.56। अगर मैं इस वैल्यू का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, वो 1128 आएगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला वैल्यू क्या वो 1128 के आसपास है लेकिन वो ज़्यादा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन ख़त्म, ठीक। उसके बाद देखो ये 12% है और 10% का वैल्यू होगा वो 1128 है, ठीक है। इसमें अगर मैं 2% और ऐड करूँगा, देखो आपका वैल्यू कुछ ऐसे देखना है, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लगाना सिखा रहा हूँ, ठीक। और कितना है 11280, ठीक। आपको ये बताना है कि ये किसके परसेंट के बराबर है, ठीक। तो देखो 1128 जो होगा इसका 10% होगा इस वैल्यू का, ठीक। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये वाला जो वैल्यू है ये इससे ज़्यादा है, यानी कि 10% वैल्यू ज़्यादा है, क्लियर। तो ये तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन आपका कितना है 12.35%, ठीक। 12.35% है और इसमें अगर मैं 2% और ऐड करूं यानी कितना 112.8 इंटू 2 करके तो हो जाएगा 8 दूनी 16, हासिला 1, 2 2 4 1 5 2, ये 225.6। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं 12% अगर इसका वैल्यू लूँगा तो इस वैल्यू से ज़्यादा जा रहा है ना। देखो ना 1128 है और 225 है तो उससे ज़्यादा है, यानी कि ना तो ये 9% होगा ना तो ये 12% होगा, दोनों के बीच का वैल्यू कुछ होगा। तो 20% भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर कितना आएगा 10.82% होगा। ये तो ये अप्रॉक्सीमेट ऐसा लगा सकते हो या एट द लास्ट आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है 216:25 आपका आंसर आया, ठीक है। अप्रैल माह की वेतन में से की गई बचत, यानी कि यहाँ पे जो सेविंग आप कर रहे हो, कहाँ है सेविंग भैया, बी का वैल्यू, ठीक है। और मई माह की वेतन से मिसलेनियस यानी कि ई 2%, क्लियर।
तो 18% यहाँ से निकाल लो, 18 गुणित 240 कर लो, ठीक। ये ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 250, तो ये हो जाएगा 2 गुना आपका 250। क्लियर? इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा ऊपर में 9। क्लियर? 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका कितना बचेगा फिर, 216। हाँ, 24 इंटू 9 करेंगे डिवाइडेड बाय 25, 9 चौक 36, हासिल है 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 216/25। इसका आंसर होगा 216/25। क्लियर? ये देखो किसके किसके बीच में वो बताया था, अप्रैल माह का वेतन में की गई बचत। अप्रैल माह का बचत कितना है मेरा, 18% है। 1% का वैल्यू कितना है मेरा, 240 है, तो 18 गुणित 240, ठीक, उसका वैल्यू 18 गुणित 240 आएगा। और इसका जो क्या बोल रहा है आपको, मिसलेनियस खर्चा, विविध खर्चा, तो देखो इसका मिसलेनियस 2% है और 1% का वैल्यू कितना है, 250 है, तो इस वजह से कितना हो जाएगा ये, 2 गुना 250। तो इसको मैं जब मैं कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर ए 216:25। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, मई माह में वेतन से ग्रोसरी तथा बिजली पर कितना खर्च किया गया है ना। मई माह में वेतन से ग्रोसरी यानी कि ये C%, तो 14 इंटू 250 करो, ठीक, 25 शून्य हो जाएगा, 25 चौक 100, 25 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 35, तो ये 3500 ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्लियर? समझ आया ना कि कहीं पे डाउट बता सकते हो, पूछ सकते हो। क्लियर? इजी है ना, बस आपको 1% का वैल्यू कहीं ना कहीं से निकालना है। बोर्ड बहुत गर्म हो गया यार, क्या चीज़, और उसमें फील था 45 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर 43 है लेकिन फील कैसा हो रहा है, 45 टाइप। तो फील को देखना, रियल फील जो दिखाता है ना उसमें, उसको दिखाना। और मैं तो यहाँ 4 बजे क्लास लेने आता हूँ, मैं फील करके आया हूँ उसको, ठीक है। हो यार, बाल खराब हो जाता है लेकिन उसमें, ठीक, बाल भी नहीं बचा है, क्या करूँ, हेलमेट का कुछ नहीं बचा है, सब नीरस हो गया है जीवन में। ये कर लिए क्या अपन, कर लिए, बस जी रहे हैं ऐसा लगता है कभी कभी, ठीक, ऑक्सीजन चल रहा है बस बस। अरे क्या बिलासपुर भाई, यहाँ जीवन खराब चल रहा है, तेरे बिलासपुर पड़ा है। इधर देख, चलो इसको बनाओ, क्या होगा पानी का बता, क्या करेगा पानी, कुछ नहीं होता पानी का, ठीक, चल क्या रहा है जीवन में वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलो इसको बनाओ। क्वेश्चन दिख रहा है क्या, कि जूम करूँ, जूम होना है यार, हाँ, लो इसको ना पहले नोट कर लो, फिर से डबल पाई चार्ट वाला है, नोट कर लो और पहला क्वेश्चन बनाओ। पहला क्वेश्चन बन जाएगा, फिर सेकंड क्वेश्चन में जाना। इसके लिए मैं आप लोग को 10 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, 10 मिनट में बनना चाहिए भाई।
ऊपर करें, हो गया ये, नोट कर लिए थे, नोट कर लो पहले, दोनों पाई चार्ट का वैल्यूज नोट कर लो, है ना। हम्म हम्म सेकंड वाला दिखाओ क्वेश्चन, चलो सेकंड वाला क्वेश्चन चलो बनाओ। क्वेश्चन सेकंड समझ आया, ठीक है। अब समझ आया तो आपको सिर्फ वैल्यू निकालना है और आंसर देना है, ठीक। क्या पहला नहीं है? पहला तो एकदम इजी है, सीमेंट पर कुल कितने प्रतिशत खर्च किया गया, ठीक है। कब बोल रहे हैं? 1991 में। तो 108 डिग्री एंगल में है, कितने का? 360 डिग्री का, वही तो आएगा ना, ठीक। देखो कुल टोटल खर्चा किए, यानी कि वो कंप्लीट जो सर्कल है ना 360 डिग्री का, वो टोटल खर्चा है। उसमें का बोल रहे हैं कि 108 डिग्री जो है वो, यानी कि सीमेंट पे खर्चा, वो कितना परसेंट है। तो आप कैसे निकालोगे उसको? यानी कि देखो 360 रुपये, ऐसे समझो 360 रुपये आपके पास और मैं उससे 108 रुपये आपसे ले लिया, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 108 रुपये जो लिया है वो 360 का कितना परसेंट है, ऐसे करके। क्या ये कि ये बता रहा हूँ, सेकंड वाला उपासना, ये समझ आया, ठीक। चलो ऑप्शन क्या हो गया इसका? परसेंटेज इंक्रीज बोल रहे हैं ना इसमें। देखो इसमें क्या करना होगा, देखो भैया आपको बोला जा रहा है 1991 में 3,60,000, तो 3,60,000 के हिसाब से उसमें किसमें? मजदूरी में, मजदूरी यानी कि लेबर में कितना खर्चा हुआ। एक तो आपको किस में निकालना है? 1991 में, और 2008 में कितना है? 8,64,000। तो 8,64,000 के हिसाब से इसमें कितना खर्चा होगा वो निकालना है, ठीक है। मान के चलो पहले का वैल्यू आ गया 2 रुपया और इसमें आ गया 3 रुपया, तो आपको बताना है कि ये जो वैल्यू इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, ऐसे कर इसके कंपैरिजन, पहले वाले कंपैरिजन। देखो
पाई चार्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आपको क्वेश्चन 4-5 तो मिल जाता है धन से, है ना। उसको पूरा बन गया मतलब 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर के आसपास आपका नंबर मिलेगा। ठीक, हाँ। वन 136 आपका आंसर आ गया था 136 वाले का, यानी कि पहला क्वेश्चन बना ना इसका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही दिया है, बाकी लोग भी दीजिए, बनाइए। पहले तो मेरे को ये बताओ कि क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो रहा है, तो आपको उसको सुधारना होगा, है ना। वन 166 2/3। ठीक, चलो देखते हैं। 136 का आंसर सबका आ गया था, चलो ध्यान दो इधर सब। ठीक, 136 वाले का आंसर आ गया था ना। ठीक, अब देखते हैं 137 का आंसर। ठीक, इसमें बोला जा रहा है कि आपको, गौरव इधर ध्यान दो। ठीक, इसमें बोला जा रहा है कि 1991 में आपका कितना खर्चा हो रहा है? 3,60,000। ठीक, 3,60,000 अगर खर्चा यहाँ पे हो रहा है तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए? 360 3,3600 होगा ना, है ना। 1 डिग्री का वैल्यू नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ वही है ना। तो ये एक ये यानी कि 1 डिग्री का वैल्यू होगा 1,000, और फिर उस हिसाब से लेबर का खर्चा यहाँ पे कितना आएगा आपका? 90,000 आ जाएगा। 90 डिग्री यानी कि आपका 90,000। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका 2001 में 8,64,000 का वो बन रहा है खर्चा। ठीक, तो भैया यहाँ पे 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर? रुको, है ना, 360 डिग्री ये है, तो 8,64,000 का ये बन रहा है आपका वैल्यू। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 2400, 2400। ठीक, 2400 ये हुआ। तो आपका यहाँ पे देख रहे हो 100 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर? 2,40,000। ठीक, 2,40,000 इसका वैल्यू आ गया। अब आपको बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि यहाँ से यहाँ में परसेंटेज इंक्रीज, तो ये हो जाएगा 2,40,000 माइनस 90,000 बटे 90,000। ठीक, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे कितना आ रहा है? इंटू 100 करेंगे, कितना आएगा जी? ऊपर में आएगा 1.5 लाख। ठीक, नीचे में बचा आपका 90,000 और इधर आपका बचा है 100 ऑलरेडी। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1500 बटे 9 है, तो ये हो जाएगा 166 सहित 2/3% आपका आंसर हो। क्लियर। क्योंकि एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 100 से ज़्यादा आएगा दिख रहा है, और 100 से वैल्यू एक ही ज़्यादा है, तो आपका आंसर डी होगा। क्लियर। कहीं पे भी डाउट आप लोग पूछ सकते हो। उपासना क्लियर है? ठीक है, चलो अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लाइन ग्राफ वाला। ठीक, भेज रहा हूँ लाइन ग्राफ वाला क्वेश्चन। बाकी मैं आप लोग को एक बुक बताया था ना, राकेश यादव वाला, उसमें का क्वेश्चन आप लोग कर ही लेना ना। वैसे ये जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ इसी बुक से है। राकेश यादव का बुक आता है PDF वाला, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है, उसी से कर लेना।
चलो मैं आप लोग को लाइन ग्राफ वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को रीड कीजिए, 147 एंड 148 को, क्वेश्चन को समझिए और बनाइए, ठीक। क्या बोल रहे हो? आय में कितने प्रतिशत कमी आई? हाँ, कितना बोल रहे हो? 25%। ठीक, आप सेकंड बनाओ। If the income show positive growth every year throughout the period, then in how many year the expenditure shows a positive growth? यानी कि कितना ऐसा साल है जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है। ग्राफ को देखिए, समझिए, ठीक। हाँ, इफ़ द इनकम शो पॉजिटिव ग्रोथ, हाँ, एवरी ईयर थ्रू आउट द पीरियड, यानी कि आपको इफ़ को छोड़ो, हटाओ, आपको ये देखना है कि कौन कौन से ईयर में आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कितना साल है? 3 कैसे हो जाएगा? 2 साल है ना। देखो, एक ये है ना, ये तो इजी हो गया एकदम, ठीक। एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, बाकी सब में तो डिक्लाइन हो रहा है। देखो, 2000 से 2001 में ग्रोथ हुआ, फिर 2001 से 2002 में क्या हुआ? डिक्लाइन हो गया। फिर आपका, अरे सॉरी, इधर आ गया, एक ग्रोथ दिखाया, उसके बाद फिर आपका डिक्लाइन ही दिखा रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि कौन सा, कितना ऐसा साल है जहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो वही आपका आंसर हो। समयांतराल तक यदि प्रत्येक वर्ष धनात्मक, मतलब कि ये जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो मान के चलो +10 होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ पॉजिटिव में ही होगा। हर साल जो है वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, निगेटिव में नहीं है ना। यानी कि ऐसा नहीं बोल रहा है कि ये वाला जो ईयर होगा, ये वाला ग्रोथ, मतलब मान के चलो यहाँ पे 10,000 का ग्रोथ है, तो यहाँ पे कुछ डिक्लाइन होकर वो 5,000 में आ रहा है, निगेटिव में नहीं जा रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। क्लियर? हाँ, लेकिन एक्सपेंडिचर को आपको नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन जो बोल रहा है कि कौन से ईयर में ग्रोथ दिख रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ, वो आपको बताना है। हर एक्सपेंडिचर का, हाँ, किसका पूछ रहा है ये? हाँ, एक्सपेंडिचर का, ठीक। क्वेश्चन आप पढ़े थे, क्या बोला था? ग्राफ क्या सो रहा है? स्टडी द, क्वेश्चन तो कुछ बोला ही नहीं है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो लाइन है आपका ईयर दिखाएगा, और ये वाला क्या है आपका इनकम टू एक्सपेंडिचर का वैल्यू बता रहा है, ठीक, रेशो के टर्म पे, और आपको ही बताना है। क्लियर? आंसर भी मैं देखा हूँ तो उसको बोल रहा है कि भाई देख ले उसको, मेरे को सॉल्यूशन मत मांग, ऐसा इसका कहना है, ठीक है। कुछ दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ये तो एकदम इजी हो गया। रुको यार, देखते हैं अब इसको क्या बोल क्या रहा है। इफ द इनकम शो पॉजिटिव ग्रोथ एवरी ईयर थ्रू आउट द पीरियड, देन इन हाउ मेनी ईयर द एक्सपेंडिचर शोज अ पॉजिटिव ग्रोथ? अगर रेशो भी मान के चलो कुछ होगा वैल्यू, है ना, रेशो निकाल, रुको, क्वेश्चन थोड़ा सा ना वो घुमा दिया, कुछ क्वेश्चन ही क्लियर नहीं एग्जैक्ट देखा जाए तो।
सॉल्यूशन में तो यही बोला है कि कब कब आपका वो जो दिख रहा है ना धनात्मक वृद्धि है करके। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है और इसको टच नहीं कर पा रहे हम लोग। हिंदी में तो और समझ नहीं आ रहा। व्यय धनात्मक वृद्धि होती है। चलो इसको मैं कल बता दूंगा, है ना, पक्का से बता दूंगा मैं। इसको देख के मैं पहले आऊँगा कल, तो मेरे को पहले इसी पूछना सर कल वाला करके, फिर मैं फिर बोलूँगा कल, मैं कल बताऊँगा इसको करके। ठीक है, कल इसको मैं देख के ही बता दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्या चीज़? हाँ, बुक में क्या बोल रहा हूँ? ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा। चलो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोग को मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ ग्रुप में, है ना, और उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा उसको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। अरे टेस्ट वाले ग्रुप में चल दिया। क्वेश्चन है आपका जो ग्रुप में शो हो रहा है, मोबाइल से देखना उसको। और अरे क्या 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 देख रहे हो भाई? तो खुल गया तो बंद भी करो उसको। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बस ये क्वेश्चन है आपका सामने स्क्रीन पे। शुरू में पहले ये 4 क्वेश्चन को बनाओ, 341 तो 344 को, उसके बाद फिर आगे बनाना। ठीक है, जो ग्राफ है वो आपके स्क्रीन उसमें है ग्रुप में, और क्वेश्चन ये है, इसको देख के बनाओ आप लोग। ठीक है, अरे वो पहले ग्राफ को रीड करो कि कौन सा चीज़ किसका वैल्यू क्या है, कौन से ईयर के लिए है। उसके बाद इधर देखो, मेथड का सॉल्यूशन देख लियो क्या? रुक जाओ 1 मिनट। क्या बोल रहे क्या? हाँ हाँ 16.3 ऑप्शन में तो है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। बनाओ ना, आगे भी बनाओ। क्या बोल रहे हो गौरव? रुक जा पहले, रुक जा, मेरे पहले क्वेश्चन पढ़ने दे। 2009 से 2014 तक का डेटा दिया है ना, वाहनों की संख्या। हाँ हाँ ठीक। वर्ष 2010 से कितने प्रतिशत? अरे 2010 का वैल्यू कितना है? 150, ठीक है। और 2011 का वैल्यू कितना है? तो कितने का डिक्रीज़ हो, यही तो पूछ रहे। तो परसेंटेज में बताना, परसेंटेज में तो कितने का? हाँ तो 2010 का वैल्यू कितना है?
150 है ना, 125 नहीं है, 150 है, देख ढंग से। हाँ तो 25/150 हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ 25/150, तो 1/6 यानी कितना हो जाएगा आपका 16, हाँ 16.66 आएगा, तो वही आएगा वैल्यू, 16.3 समथिंग आएगा इसका वैल्यू, है ना। देखो ध्यान देना कि कौन सा वाला जो P को दिखा रहा है और कौन सा वाला Q को दिखा रहा है, इसको थोड़ा समझना है ना क्वेश्चन में, कि जिसमें डॉट और क्रॉस मतलब लाइन और क्रॉस है वो टाइप P को दिखाता है, और लाइन और डॉट है वो टाइप Q को दिखाता है। तो ग्राफ को आपको रीड करना है, उसके बाद फिर आंसर देना है। चलो यही तो लाइन ग्राफ है ना, यही है लाइन ग्राफ। ये आपका CGL में भी आया है क्वेश्चन, 2015 CGL। क्वेश्चन नंबर 6 जो नेक्स्ट है 342, उसका क्या आएगा आंसर बताइए। 48:41, यानी कि उसमें क्या करना है आपको, टोटल सम करना है। हाँ, और उसके बाद नीचे का क्या करना है, बस रेशो निकालना है ना। ठीक, 48:41। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 343, 2010 में टाइप Q वाहनों का उत्पादन किस में बोल रहे हैं, 2014 में टाइप P। तो 2014 में टाइप Q जो हुआ है उसको देख लो भाई क्या वैल्यू है, सॉरी 2010 में टाइप Q, 2010 में टाइप Q जो है वो है आपका 150, और 2014 में टाइप P जो है वो कितना है आपका 275 का कितना प्रतिशत है, तो 150/275 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना 54.5। ठीक है, अगर ऑप्शन में है वो आंसर तो फिर ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टाइप P वाला जितना भी उत्पादन हुआ है तो कंप्लीट जो एवरेज है, यानी कि टाइप P का पहले एवरेज निकाल लो और देखो कि कौन कौन से ईयर में, यानी कि कितने ईयर में उसका जो प्रोडक्शन है वो एवरेज से ज़्यादा है ना। समझ आया क्वेश्चन, है ना। चलो तो इसको बनाओ। तीन ऑप्शन नंबर है, क्या चीज़, कौन, रुको ज़्यादा तो नहीं बोल रहे, अधिक बोल रहे हैं ना, 3 ही आएगा। ठीक, क्लियर है। चलो तो ये भैया आप लोग का हो गया ख़त्म।